सुमेर सिंह जी कर्नावत का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इस मंच पे ये सांस्कृतिक नवयुग मंडल इनका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। सब लोग तालियों से मंच पे पधारना है। आपको आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। श्री शुक्राराम जी से श्री पवन जी पारी करेंगे। श्री सुगंधन जी खासिया साहब भी कृपया मंच पे पधारे, उनका भी मंडल बहुत बहुत से 500 रुपया इस रामायण महारानी को भेंट, मंडल को भेंट। 1000 रुपया श्री कांत सिंह जी मेल का आपकी तरफ से इस मंडल को भेंट। मेल का अपनी तरफ से 11,000 रुपया इस मंडल को दिए हैं श्री कांत सिंह जी मेल का। श्री सुखाराम जी सेठक अपनी तरफ से इस रामायण महारानी को भेंट, इस मंडल को भेंट। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। 200 रुपया श्री रामचंद्र जी बाजिया अपनी तरफ से इस मंडल को भेंट। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। हाँ महाराज, नाच गान होने दो। जैसी आज्ञा महाराज आपकी। सरकारी आज्ञा तो मैं मान जाऊंगा, तो नाच वाली आज्ञा मांगी मानना है कोई नहीं। अजी काय को रमणा बापू दो मंगा की तन का पैसे दिखाए को अंका तो तू डंगो कर काम और ड्राई है काय उठ रहा हो महाराज को बढ़िया सो नाच गान को दिखाए। हाँ तुझको देखा दोगड़ी ठीक है।
ओह, सिर तो कोई उम्र का हिसाब वाला है। अरे नहीं, मेरा सिंहासन डोलायमान हुआ है, जाकर पता लगाओ। सिंहासन आंगो। अरे भाई थे कोई बेरो भाई होकर है। ओह, महाराज वो सिंहासन क्या है जो मतलब दूसरा धंधा लाग रहे हो यार। ध्यान की कबड़ हो। होकर बेरो था। महाराज बेरो पाए हो। क्या पता लगा के आए हो? पत्तो ही लाड़ में लगा ले हो। उछले तोड़े हो क्यों? वो ऊंचो। अरे ये पता नहीं लगा क्या आना है? सिंहासन कैसे डोलायमान हो रहा है, इसका पता लगा कर गए हो? ओ नीचला बंटो वाला है। अब पता नहीं कहीं बाहर पड़े है। बेरो पाड़ू महाराज गाड़ी। हाँ जल्दी जाओ, पता लगाओ। महाराज गेल का बांधा रत्तो रोंगला हाथ आठ उंडा दलदा कर मिले हैं। आज ही ने मैं कैसे कहीं? अरे मूर्ख, ऐसे सिंहासन डोलायमान नहीं होता है। जाओ, पता लगा कर गए हो। देश राजा महाराज। अरे रे 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 महाराज और सिंहासन तो ओ तो बनिया लावा है मार बेटा लो। पण ये काम अल्लाह ये पहले तो ये कपड़ा दमा पक्का जुटता किया करता। तो बनार में जेड़ो है हल्ला भी ना हल्ला है दर्द तरह है बीच में अरे मैं आने दे रहा तो रोजिना देखो हो गया था अजी ठाकुर को ने पत्तो ठिकानो या क्या का तो कहूं देती देव में आंगली बनिया वाला आधार कार्ड गुण का बाप को बड़ा हो कड़ा 5 किला रे योजना नहीं ते बम्मा सा हूं क्यों मांगड़ो मिल जाना है कल यहां कोई लल्लो पत्तो और नानेरो के हिसाब बता भी दूसरा वाला तो ये गवर्नमेंट को अपना कागजी को नहीं मिला महाराज को मंत्री का परिणाम स्वीकार हो आयुष्मान हो। महाराज बोलो पड़े हो मैं क्या पता लगा कर गए हो? अजी पत्तों को नहीं पत्तों को अगलो बताइए बोली वो तो बता मैं फिर भी क्या मालूम किया तुमने? अजी एक मोट बेटे है भाई अंग्रेजी कंदराम न तो बोला न कोई और नारायण नारायणीय सीख रहे हैं और वो तो बोली है अडंगो अपनो तकड़ा नीतला कंडो ना बोला सिंहासन नजी क्या नारायण नारायण उच्चारण कर रहा है? हाँ शायद वो नारद ऋषि है। अब कौन का बनना बटो तो गोल्ड चालू में लाग रहे हैं इधर नारायण जी के लोग बटी हो सकता है नारद ऋषि के तपोबल से मेरा सिंहासन डोलायमान हो रहा है। तुम मेरे सखा कामदेव को बुला कर लाओ। तब को बोल तो पक्को लगे मैं करने को हमारी बात तो बलेडी सी दिखी जाओ। जैसी आ गया महाराज बामा बड़ा महाराज हाजिर हो मैं इंद्रलोक में रहता हूँ और कामदेव है नाम मेरा जग को उंगली पे नचाता हूँ और यही सदा से मैं रतिपति और मीन ध्वज मनोज रूप कहलाया हूँ ब्रह्मधारी सती ब्रह्मचारी का मैं ध्यान दिगा के आया हूँ मैंने ही मुनि पराशर का पल भर में ध्यान दिखाया था धीवर की कुंवारी कन्या से नौका पे भोग कराया मेरा ये पुष्पक काम बाण त्रिलोक रिझाते आया है सूर्य नर मुनि जन देव दैत्यों का ताप गिराते आया देवराज इंद्र को कामदेव का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान
कहिए सूर्यपति राज, क्या आज्ञा महफूज है देवन के साथ। हे सखा, तुम पूछते हो मेरे उदासी का कारण, तो मैं आपको बताता हूँ। हिमालय की कंदरा में नारद ऋषि तपस्या कर रहे हैं और मुझे शक है कि उनकी तपोबल से मेरा सिंहासन डोलायमान हो रहा है। कहीं वो मेरे सिंहासन को प्राप्त करने के लिए तो तप नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप जल्दी से जाइए और मेरा संताप भरिए। वाह देवराज वाह, अरे जिसके डर से त्रिलोकी डरे, जिसके डर से त्रिलोकी डरे, डरे वो ऋषि नारद से। हे इंद्री पुरक तसली जिगत छोड़ राज्यो अलम, जाते जाते करो तपस्या भंग, ऐसी माया रच में है इंद्र तेरी कसम। हे सखा कामदेव, मुझे आपसे ऐसी ही आशा है। लेकिन हे देवराज इंद्र, आपके पास में तो सब युक्ति है और सब युक्ति है। आप किसी भी तरह से, चाहे सामदापन भेद हो, चाहे छल बल या कौशल हो, किसी भी युक्ति से आप अपने किसी भी स्वर्गपुरी पे आए संकट का सामना कर सकते हो। फिर भी आप एक नारद की समाधि और नारद से डर गए। हे सखा कामदेव, आप बगैर देर किए जाइए और मेरा संताप भरिए। ठीक है देवराज इंद्र। हे सूर्यराज, अभी मैं जाता हूँ। मित्रता का फर्ज निभाने को मैं हर युक्ति से खेलूंगा नारद का ध्यान दिखाने को। मैं जाते ही उसे बतला दूंगा, जो लगा समाधि बेटा है तब उसका खंडित कर दूंगा जो हिमगिरी किनारे बैठा है। अरे नारद की तो औकात ही क्या, नारद की तो औकात ही क्या, ये उसको मैं बतला दूंगा। सिंहासन आपके डलाने का मैं नारद से बतला लूंगा। सखा, मुझे आपसे यही उम्मीद है। आप जाइए और नारद का ध्यान दिखाइए। आज्ञा दीजिए देवराज, और ये काम आपका सहजता से हो, इसलिए आप स्वर्गपुरी की अप्सराएं रंभा, मेनका, उर्वशी, तिलोत्तमा आदि को भी मेरे साथ में कर दीजिए। नारद यहाँ पे बैठे हुए हैं, कितना साधारण सा काम है ये। देवराज इनकी तपस्या से इतने ज्यादा भयभीत हो गए थे। जी का ध्यान दिलाने के लिए आप नाच और गान करके इनका ध्यान दिलाइए। ऋषिराज जागिए, योगीराज जागिए ना, मुनिराज जागिए। महाराज, हमसे तो ध्यान नहीं दिया। स्वर्गपुरी की अप्सरा हो, फिर भी आपसे नारद की समाधि को भी आप नहीं निकाल पाए। फिर से कोशिश करो, जो भी आपके पास में जितनी कलाएं हैं उन सबके साथ में फिर से नाच गान सब करके इनका ध्यान दिलाने का एक बार फिर से प्रयत्न करो। बात सुने डिगेडो तसल्या पण जाग्यो कोणी डिगेड को ठेठ को पण जाग्यो कोणी डिका में ये काम पूरा है भी खातर तो बोलतो की हो रही है। ऋषिराज जागिए, मुनिराज जागिए, योगीराज जागिए। महाराज क्या हुआ रंभा, नारद की समाधि नहीं भंग हो पाई? तो फिर देवराज इंद्र के सामने क्या जवाब देना होगा? नारद जी, नहीं लगता है
बहुत ही गहरी समाधि लगा के रखी है, अभी मुझे ही कुछ करना होगा। हे काम बाण कुछ काम कर, हे काम बाण कुछ काम कर, प्रसन्न है काम के नाम का, तप इसका खंडित नहीं हुआ तो ये कामदेव किस आप त्राहिमाम देवसी नारद त्राहिमाम राम देव आपके सामने त्राहिमाम। रामदेव यहाँ मुझे माफ कीजिए ऋषिराज, मैं देवराज इंद्र के आदेश से आपका ध्यान डिगाने के लिए आया था, लेकिन मैं आपका ध्यान डिगा नहीं पाया, इसलिए आप मुझे माफ कीजिए। मैं आपके शरणागत हूँ। हे ब्रह्मपिता ब्रह्मा जी, प्रसन्नता का तो कुछ कारण ही और है। हे पितामहे, प्रसन्नता का तो कारण ही और है। आज मैंने विश्व विजेता कामदेव को जीता है, इसलिए ये खुशी का समाचार मैं सोचा पितामहे ब्रह्मा जी को जाकर अवश्य सुनाना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। ये बात मुझे तो बता दी है, विष्णु को मत बताना। शिव को नहीं बताना। क्या कहा? इतनी प्रसन्नता का समाचार और शिव जी को नहीं कहना चाहिए। पितामह ने मुझे मना किया है और ये खुशी का समाचार मैं अवश्य भगवान शिव को जाकर कहूंगा। नारायण देवों के देव महादेव को देव ऋषि नाम का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न कैसे नजर आ रहे हो आज? हे भगवान, प्रसन्नता का तो कुछ कारण ही और है। बतलाइए क्या कारण है? हे महादेव, आप मैंने ऐसा काम कर दिया जो कोई नहीं कर सकता है। ऐसा क्या काम कर दिया नारद? आज मैंने कामदेव को जीत लिया है, विश्व विजेता कामदेव को जीता है। तो मैंने ये बात पितामह ब्रह्मा जी को जाकर बताया, तो ब्रह्मा जी ने मुझे मना किया कि भगवान शिव को नहीं कहना चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि इतना प्रसन्नता का काम किया है और भगवान शिव को क्यों नहीं कहे, अवश्य कहना चाहिए। नारायण नारायण। ठीक है नारद जी, ये बात मुझे तो बता दी, लेकिन विष्णु को मत बताना। ब्रह्मा जी के पास गया तो भगवान शिव को नहीं बताना, और भगवान आपके पास आया तो आप बता रहे हैं कि भगवान विष्णु को नहीं कहना चाहिए। और ये प्रसन्नता का समाचार क्यों नहीं, अवश्य मुझे भगवान विष्णु को बताना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। विष्णु को देव ऋषि नाम का प्रणाम स्वीकार हो। नारायण नारायण नारायण। नारद, आज तो बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो। हे प्रभु, प्रसन्नता का तो कुछ कारण ही और है। कहिए क्या कारण है इस प्रसन्नता का? हे भगवान, आज मैंने ऐसा काम किया है जो कोई भी नहीं कर सकता है, ऐसा काम किया है प्रभु। हे नारायण ऋषि, ऐसा कौन सा काम किया आपने? हे भगवान, आज मैंने विश्व विजेता कामदेव को जीता है। नारायण नारायण नारायण। ये बात मैंने पितामह ब्रह्मा जी को जाकर कहा
तो बोले भगवान शंकर को नहीं बताना। और मैं शंकर के पास गया तो बोले भगवान विष्णु को नहीं बताना। इतनी प्रसन्नता का समाचार मैं सोचा भगवान विष्णु को क्यों नहीं बताना चाहिए, अवश्य बताऊंगा। नारायण नारायण। नारद अभिमानी हो गया है, उसका अभिमान जल्द ही दूर करना चाहिए। चल मेरी माया एक का दो बनाया। मंत्री, ये इतना सुंदर नगर कौन सा नगर है ये महाराज श्री निवासपुर है और यहाँ के राजा का नाम श्रीनिधि है। क्या? श्रीनिवासपुर भगवान का आवास और इतना सुंदर नाम, तो यहाँ के राजा का नाम भी बहुत ही अच्छा होगा। हे भगवान, हे मंत्री, क्या नाम है यहाँ के राजा का? यहाँ के राजा का नाम महाराज श्रीनिधि है। श्रीनिधि, शील का खजाना। इतना सुंदर नाम यहाँ के राजा का। नारायण 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 नारायण। मुझे चलना चाहिए और यहाँ पे थोड़ा भ्रमण करना है आपकी नगरी में। नारायण। महाराज देव ऋषि नारद पधारे हैं। अच्छा, मुनिवर देव ऋषि नारद हमारी नगरी में पधारे हैं। अहो भाग्य हमारे जो हमारे नगर में वो आए हैं, इसलिए उनको अंदर बुलाइए आदर से ही। महाराज हाँ मंत्री, आज जो अपना नागला मंडे बुलावा है। क्यों नहीं, अवश्य। मैं देव ऋषि नारद को श्रीनिधि का प्रणाम स्वीकार हो। हे ऋषिवर, आसन ग्रहण कीजिए। बताइए राजन। मेरी पुत्री विश्व मोहिनी जो विवाह योग्य हो आई है, इसलिए प्रभु आप इसकी हस्तरेखा देख के बताइए कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। क्यों नहीं राजन, अवश्य मैं देखता हूँ। ये देखा क्या? देखो। नारायण नारायण नारायण। क्यों नहीं, अवश्य ही मुझे इससे विवाह करना चाहिए। इसको विवाह करने वाला अमर रहेगा सदा। ये तो इसकी भाग्य रेखा बहुत कुछ बता रही है। हे राजन, इस कन्या के भाग्य में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप इसकी जल्दी से जल्दी कोई भी राजा का पुत्र या कोई सन्यासी, कोई बाबा जी हो तो आप जल्दी से जल्दी इसका विवाह कर दीजिए, चाहे मेरे जैसा कोई बाबा जी हो। नारायण नारायण नारायण। जो आज्ञा मुनिवर। मुझसे शादी करेगा कौन ऐसे वेश में, तो क्यों ना मुझे भगवान विष्णु को जाकर उनसे हरि रूप लेना चाहिए। नारायण नारायण। दो मुझे तो एक भी नसीब नहीं है। विष्णु से उनका हरि रूप लेना चाहिए। नारायण नारायण। जय विजय होय परमहिते। हे भगवान, आप मुझे अपना हरि रूप कुछ समय के लिए दीजिए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मुझे हरि रूप मिल गया। अब तो मेरी शादी विश्व मोहिनी से होगी। नारायण नारायण नारायण।
क्यों ना मुझे अवश्य स्वयंवर में जाना चाहिए और विश्वभूमि को विवाह करके लाना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। और रखा जा रहा है, देश विदेश के राजाओं को निमंत्रण दे दिया गया।